है आपसे सर कि आप बताइए सर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप देंगे तो कब देंगे? ट्रिप 2.0 में जो सीट जोड़ा गया वो जिस पे नॉट अवेलेबल था स्टूडेंट वैसे सीट को जोड़ दिया गया और ट्विटर के हैंडल से बता दिया गया कि जो मल्टीपल रिजल्ट है या जो आयोग एलिजिबल कैंडिडेट है उससे जो रिक्ति उत्पन्न होगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस तरह की बातों को देखना चाहते हैं तो गांव में चल के देखिए। गांव में अक्सर ऐसे हैं, हर गांव में लगभग 15-20 लड़का जो डीएलएड और सीटेट क्वालिफाई थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो या तो एक नंबर से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हैं। मैं यह कहूंगा कि सर अब कब जारी होगी? क्या सेकेंड जो टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है क्या उस एग्जामिनेशन के बाद होगी? सभी लोग जानते हैं कि आप क्या शिक्षा व्यवस्था है और सरकार के मंत्री संतरी से लेकर के सभी लोग किस तरह से सरकारी चीज़ों को और शिक्षा सिस्टम को किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो अभ्यर्थियों की भीड़ है। सबसे पहले बताइए कि कारण क्या हो रहा है कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं बार बार रोड पर आ रहे हैं? सर हम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अर्हतांक से ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं और अतुल सर ने खुद से कहा था कि हम 1,20,336 335 नहीं सर 1,20,336 सीट पर मैं रिजल्ट जारी करूंगा। हम सर उसी आस में हैं कि हम लोग का रिजल्ट सर कब, आप ये बताइए ना सर। सब्र कर रहे हैं हम लोग, कितना सब्र कर रहे हैं? आपको एक डेडलाइन बता देते हैं कि नहीं आज नहीं इस दिन आएगा, तब हम लोग कहते हैं। आपने सर खुद आके अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि हम डिसक्वालिफिकेशन, ड्रॉप आउट और मल्टीपल रिजल्ट्स वाले को हटाकर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे। आप सर ये बताइए, बस एक ही गुजारिश है आपसे सर कि आप बताइए सर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप देंगे तो कब देंगे? आश्वासन पे जी लीजिएगा। आश्वासन पे नहीं सर, ये मेरा अधिकार है, इसलिए कि कोई भी आयोग अगर रिजल्ट जारी करती है या तो वो सीट से 1.5 गुना या 1.25 गुना रिजल्ट जारी करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया और बोला गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसके बदले दिया जाएगा। तो हम लोग तो अपने अधिकार के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बराबर अभी 4 बार से आंदोलन में आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पटना के रोड पे। तो हम लोग और अतुल प्रसाद सर से आश्वासन भी मिला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। तो सब और ट्रिप 2.0 में जो सीट जोड़ा गया वो जिस पे नॉट अवेलेबल था स्टूडेंट वैसे सीट को जोड़ दिया गया और ट्विटर के हैंडल से बता दिया गया कि जो मल्टीपल रिजल्ट है या जो आयोग एलिजिबल कैंडिडेट है उससे जो रिक्ति उत्पन्न होगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके लिए ना ही कोई तारीख दी गई है, ना ही कुछ पता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अतुल प्रसाद सर से कि जल्द से जल्द हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए या एक डेडलाइन। बात करें नीतीश कुमार जी की, नियुक्ति पत्र बांटते हैं, कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम यहाँ पर नौकरियाँ दे रहे हैं और बाहर से लोगों को बुलाकर भी बिहार में नौकरी दे रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों का क्या? वो तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर इस तरह की बातों को देखना चाहते हैं तो गांव में चल के देखिए। गांव में अक्सर ऐसे हैं, हर गांव में लगभग 15-20 लड़का जो डीएलएड और सीटेट क्वालिफाई थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो या तो एक नंबर से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हैं। तो इस पे तो सोचने वाली बात है कि इतना लड़का कैसे बाहर हो गया। बीपीएससी जो एग्ज़ाम ली है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी साफ़ सुथरी एग्ज़ाम ली। रिजल्ट लेकिन जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिया गया, उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिया गया। रिजल्ट देने का जो तरीका होता है वो या तो 1.25 गुना या 1.5 गुना रिजल्ट देना चाहिए। और अगर वो नहीं, वो त्रुटिपूर्ण रिजल्ट अतुल प्रसाद सर ने स्वीकार किया कि ये त्रुटिपूर्ण रिजल्ट है, इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे इसके बदले। तो अभी तक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किए हैं, इससे बिहार के बहुतों लड़का, बहुत छात्र छात्रा जो है वंचित है। तो सर से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए या हम लोग को एक डेडलाइन बता दिया जाए कि कब तक में आएगा। अच्छा, जहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहिए था, वहाँ कभी आप गर्दनी बाग तो कभी आप गांधी मैदान में बैठते नजर आ रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि हम सभी जो है क्या है, कहा क्या सभी जानते हैं कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी, ठीक है। और शिक्षक अभ्यर्थी, उससे पहले एक अभ्यर्थी है, पढ़ते लिखते हैं, एग्जामिनेशन सर। लेकिन मैं यह पूछना चाहूँगा कि हम सभी पढ़ते लिखते हैं, एग्जामिनेशन भी देते हैं, किस लिए देते हैं? कि आस लगाते हैं कि नौकरी हो जाएगी, दिन रात एक कर देते हैं मेहनत करने के लिए। लेकिन जब परिणाम आता है फिर क्या होता है? किनकी मैं गलती कहूँगा? तो मैं सिस्टम की ना गलती कहूँगा। लेकिन मैं सर यह कहना चाहूँगा आयोग से और शिक्षा विभाग के जो अतुल प्रसाद और के पाठक सर जो हैं दोनों के, मैं यह कहना चाहूँगा सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पूरक परिणाम जिसका आपने कहा था अपने कॉन्फ्रेंस में और आधिकारिक जो ट्विटर है उसके माध्यम से कहा कि जारी होगी। सर लगातार आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब कब जारी? मैं डेडलाइन की भी मैं बात नहीं करूँगा सर, मैं डायरेक्ट मैं यह कहूँगा कि सर अब कब जारी होगी? क्या सेकेंड जो टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है क्या उस एग्जामिनेशन के बाद होगी? नहीं सर, एक सीमा होती है संयम करने की शिक्षा छात्रों की, क्योंकि हम सभी संवैधानिक रूप से मांग करें जिसमें हमारा अधिकार है सर, और इस अधिकार को आपको समझना होगा, सुनना भी होगा। आपने पहले कहा 25 तक आंकड़ा, फिर डेट बढ़ गई। सर मैं यह कहना चाहूँगा कि
जितने भी तकरीबन 1,20,336 का आंकड़ा टोटल चयन की सूची में थे, ठीक है, उसके आधार पर जितने भी अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रिसीव नहीं किया नियुक्ति पत्र, सीटेट फेल, डीएलएड फेल, और वैसे भी जो शिक्षक या कहीं ना कहीं जो है रोजगार में है और जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उन सभी के सीटों का सम्मिलित रूप से पूरक परिणाम जारी किया जाए। जैसा आपने कहा था कि एक नहीं मल्टीपल जारी होंगे पूरक परिणाम, जिससे हम सभी बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जो हर कैटेगरी के हैं उनको मौका मिले। क्योंकि सर हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ मांग नहीं है, और जायज़ जब मांग रहती है ना तो सरकार को सुननी पड़ेगी और आयोग को भी सुननी पड़ेगी। सर कहा कि क्या कहते हैं, आप लोग तैयारी के दौरान जो है अभी रोड पे कभी रहते हैं, कभी गांधी मैदान में धरना करते हैं। हम लोग का स्थिति अभी ऐसा है, जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तरकाशी के टनल का आप देखे होंगे, उसमें जिस तरह से मजदूर दोनों साइड से बंद हो गए थे, उसी तरीक़ा से हम लोग अभी दोनों तरह से बंद हैं। न तैयारी हो पा रहा है, न ही इधर से कुछ आश्वासन मिल रहा है। तो हम तो सर, आश्वासन तो मिल ही रहा है, आश्वासन तो दे ही रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसका फल जो होना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम तो सर से चाहते हैं, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से, कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, ताकि हम लोग जो जितना डेट ऑफ बर्थ की वजह से या 1 या 2 नंबर से जो पिछड़े हुए लड़का है, वैसे लड़कों का भला हो और बिहार में भी रोजगार का, लड़का के पास रोजगार हो, यही चाहेंगे। अच्छा, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर बातें होती है, बिहार सरकार साथ में शिक्षा मंत्री भी एजुकेशन को लेकर बातें करते हैं कि हमने उच्च स्तर पर पहुंचाया है बिहार के शिक्षा को। इन व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट अबाउट द रियल एजुकेशन सिस्टम? सबसे पहले तो हम सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम अभ्यर्थियों के सब्र का बांध का परीक्षा नहीं ले। हम लोग संवैधानिक रूप से बार बार आपके आगे आग्रह करते हैं, आगाह करते हैं और आंदोलन करते हैं कि जो 1,20,336 पोस्ट पर जो आपकी रिजल्ट आया था, उसमें जो बचे हुए लोग हैं जो ज्वाइन करना नहीं चाह रहे हैं, या जो सीटेट फेल हैं, जो डीएलएड फेल हैं, या वैसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी कारणवश इस रिजल्ट होने के बावजूद ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसकी संख्या लगभग निकलकर 32 से 40 हज़ार आ रही है अखबारों और सूचनाओं के माध्यम से, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अब हम लोग के धैर्य की परीक्षा न लें और आप अविलंब उन सभी सीटों पर पूरक परिणाम जारी करें, ताकि हम सभी वैसे स्टूडेंट जो कट ऑफ को पार करके इस रिजल्ट के इंतजार में हैं कि पूरक परिणाम जारी होगा तो हम लोग को भी रोजगार मिलेगा, हमारे घर में भी खुशियां आएगी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप अविलंब एक पूरक परिणाम की तिथि जारी करें। इस तारीख को हम पूरक परिणाम जारी करने जा रहे हैं और सभी सीटों पर आप पूरक परिणाम जारी करें ताकि हम छात्रों का भला हो सके। रही बात शिक्षा व्यवस्था और सरकार की, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सभी लोग जानते हैं कि आप क्या शिक्षा व्यवस्था है और सरकार के मंत्री संतरी से लेकर के सभी लोग किस तरह से सरकारी चीज़ों को और शिक्षा सिस्टम को किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। कभी बीएलएड डीएलएड को लड़ाकर, कभी नियोजितों को लड़ाकर, अब डीएलएड को लड़ाकर। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप अविलंब हम छात्रों के सब्र के बांध को न तोड़े, आप हम सभी छात्रों को बोर्ड पर लाएं, न कि रोड पर लाएं, और हम लोग को अविलंब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोग के भविष्य को सुधारने का काम करें। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं साफ तौर पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी रोड पर हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं, और आज से नहीं पिछले कई महीनों से बीच बीच में रह कर बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आते हैं, त्यौहार को भूलकर और धरना देते हैं। लेकिन अभी तक इनकी मांग को सुनी नहीं की। अभी भी इन्हें के पाठक जी से और साथ में बिहार के तमाम उन सरकारों से जिनकी रिलेशन शिक्षा से है, उनसे उम्मीदें है। आपको एक बार भीड़ दिखा देते हैं कि यहाँ पर तमाम पत्रकारों को अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनी जाएंगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के अनुसार बने रहे और देखते रहेंगे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने पिंटू के साथ। धन्यवाद।